एक है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। इससे पहले हमने लूप्स पढ़े थे, है ना। और आपके सिलेबस में दो चीज यहाँ पर अलग से दी हुई है, जैसे ये नेस्टेड लूप्स की बात जो की हुई है ना। तो ये नेस्टेड लूप्स हमने ना इसके अंदर पढ़ लिए थे। जैसे एक सिंगल फॉर लूप है, तो फॉर के अंदर अगर हम फिर से फॉर लगाएंगे, दो फॉर लूप लगाएंगे, या दो ये व्हाइल के अंदर मैंने इफ वाली कंडीशन भी लगवा दी, तो ये नेस्टिंग ऑफ लूप्स हो गई है। तो ये शायद हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली थी हमारे प्रोग्राम के अंदर, जब हमने नॉर्मली प्रोग्राम को रन करके देखा था, मुझे याद है। और इसके अलावा ये दो चीज हमारे पास है, ब्रेक और कंटिन्यू। ये क्या होती है, बस इतना ही पढ़ना है हमको आज। फिर तुम्हारी ये थर्ड यूनिट जो है ये पूरी आज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई कुछ चीज है यस ऐसी सर। जो आपको नहीं समझ में आई हो थर्ड यूनिट में, जिसको लेकर के कंफ्यूजन हो तो बता दो। सब आ गया है? सबको सब आ गया क्या? मैं पूछ लूं कुछ? ये बताओ मुझे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये क्या होता है? सर ऑपरेटर प्लस माइनस वो ऑपरेटर इंटू होता है। डिवाइड। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? निधि, आवाज क्यों बंद हो गई तुम्हारी अभी? यस सर, आवाज सर। प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। फिर शायद मैं एब्सेंट थी इस क्लास में। हाँ तो फिर मैंने वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है, पीपीटी भी अपलोड की है। जिस दिन नहीं आप देखी सर मैं अभी तक। क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? मैंने मना कर नहीं दिया? देखी सर, नेट खत्म हो गया था सर। उसके बाद कभी आया ही नहीं। सैटरडे संडे कौन सी क्लासेस करी तुमने? सैटरडे संडे में क्यों छुट्टी नहीं रहता है सर ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। नेट तो पूरा रहता है ना? नहीं नहीं, नेट नहीं था, अभी आया मंडे को। तो ऑपरेटर, तो फिर तुमको पता तो कुछ नहीं है और क्वेश्चन मांग रहे हो, तुम असाइनमेंट मांग रहे हो। इसीलिए तो मांग रही हूँ ना सर कि आप देंगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये गलती मेरे साइड से तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, खुद के साइड से कोई गलती नहीं हो, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। और नेहा तो मेरे हिसाब से पता नहीं ठीक ही नहीं थी उसमें। ठीक है नेहा, आप इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस में नहीं 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 थी। ठीक है। चलो, ब्रेक स्टेटमेंट है हमारे, जैसे हमने ये लूप्स पढ़े थे। अब ये लूप क्या कर रहा है, जैसे मैंने इस लूप को बोला 1 से शुरू करो और फिर कब तक काम करो, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। तो ये 1 से स्टार्ट किया, 10 तक काम करना इसने शुरू करा, तो हमको आउटपुट क्या मिल गया, ये जो भी हम चाह रहे थे उस हिसाब से हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है। तो लूप का काम क्या है, एक यस चालू हुआ और जब तक कंडीशन ट्रू रही तब तक वो चलता रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमको जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। फॉर लूप को भी हमने उसी तरीके से देखा था, है ना। ये आपका 10 से स्टार्ट करके 1 तक हम गए थे, हमने रिवर्स प्रिंट करवाया था उसका। और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने फ्राइडे को देखा था रन करके। तो क्या होता है कि जैसे ये लूप्स आपके रन हो रहे हैं, अब ये आपने कोई कंडीशंस पर्टिकुलर दे रखी है, तो इतने टाइम ये लूप रन होगा। कभी कभी हो यूँ जाता है कि उस लूप के अंदर तो आपको वर्क करना है, बट पर्टिकुलर कोई अगर कंडीशन आ जाती है, जैसे ये मैंने 10 से स्टार्ट किया और 1 तक इसको लेकर के गया, मतलब माइनस करते हुए लेकर के गया, मैंने इसको 10 टाइम्स रन किया। पर मैं चाहता हूँ कि जब इसमें वैल्यू इसकी 5 हो, अगर इसकी वैल्यू जब भी 5 हो जाती है तो वहाँ पर वो हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाए या एंड हो जाए। तो वहाँ पर उस कंडीशन में या
ये तो एक एग्जाम्पल के लिए, बट ऐसी कोई भी कंडीशन मेरे सामने आ जाती है तो वहाँ पर आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। सिंपल आप इसमें ब्रेक लिख दोगे और ये सेमीकोलन लगा दोगे तो आपका ये लूप को ब्रेक कर देगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने एक नंबर दिया हुआ है 5, नंबर लिया हुआ है हमने एक इंटीजर टाइप का 5 है, इसकी वैल्यू आपकी जा रही है ग्रेटर देन 0 तक। तो जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप क्या होना चाहिए, रन होते रहना चाहिए। क्लियर है? अब यस सर। अगर हमने कंडीशन लगा दी क्या वो नंबर 3 है, नंबर 3 के इक्वल्स है, तो नहीं है। अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वो नंबर 5 है, लेकिन व्हाइल वाली कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई है, और इफ वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गई है तो ये इफ वाले कंडीशन को अभी रन करेगा नहीं है, नहीं करेगा ना रन, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो फिर वो अभी कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा, तो नंबर को क्या कर दिया फिर फाइनली माइनस माइनस कर दिया। तो नंबर 5 था तो अभी क्या हो गया हमारे पास में, 4 हो गया है ना, 4 हो गया है हमारे पास में। फिर उसके बाद में ये इफ वाले को फिर से कंडीशन को चेक किया, ये इक्वल्स नहीं है तो ये ब्रेक नहीं हुआ, उसने प्रिंट कर दिया, फिर से नंबर को माइनस माइनस कर दिया। तो ये फिर अभी नंबर 4 था तो और माइनस माइनस करने पर कितना हो गया, नंबर 3 हो गया। 3। तो ग्रेटर देन 0 है, ये भी ट्रू है, और नंबर इक्वल्स इक्वल्स 3 है तो ये भी ट्रू हो गया। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। और फिर आगे की कंडीशंस वो ना चेक करेगा और ना ही उसको रन करेगा। फिर ये पूरा का पूरा ये जो व्हाइल लूप जो चल रहा था ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो हमने लाइनें दी हुई होगी वो रन होगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो। ठीक है, समझ में आया किसी को? यस सर। क्लियर है ना? 2 लूप लगाए हुए हैं, ये वाली कंडीशन ट्रू हो ही रही है क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब 5 तो है सही, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स हुई तो ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट नहीं रन होगा और प्रिंट कर देगा 5। ठीक है, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, तो 4 हो जाएगी। तो 4 वाली कंडीशन ये ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इक्वल्स टू 3 नहीं है, मतलब ये ब्रेक अभी नहीं होगा, प्रिंट कर देगा 4 को भी, तो 4 को भी प्रिंट कर दिया। फिर वैल्यू 3 हो गई तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो उसने वहीं पर ही ब्रेक कर दिया। तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, ना फिर नेगेटिव हुआ, मतलब माइनस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा लूप जो है एक बार में ब्रेक हो गया। डन? क्लियर है? ऐसे ही आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। अब कंटिन्यू में मान लो आपने ये वैल्यू ले रखी है 7, ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है, ट्रू है तो इसके अंदर आपने एंट्री करी है, एंट्री करी, इसको माइनस माइनस कर दिया तो इसने इसको 6 कर दिया। ठीक है, और 6 को चेक किया 5 से, तो 6 को चेक किया 5 से तो कंडीशन आपकी क्या है, अभी भी फॉल्स है। फॉल्स है तो ये कंटिन्यू ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होगा। तो अभी वैल्यू जो मेरी 6 हुई थी तो वो 6 यहाँ पर मेरी प्रिंट हो गई। क्लियर है? यस सर। निधि, नेहा, हाँ सर। निधि समझ यस में आया? सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हो गई, अभी वैल्यू इसकी 6 हो चुकी है तो 6 को चेक करेगा, वो 6 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है। फिर अंदर आया तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस मतलब हो जाएगी 5। तो 5 वाली कंडीशन क्या हो गई, अब ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो इसने क्या बोला, कंटिन्यू करो आप। 5 आ गया है फिर भी कंटिन्यू करो, तो ये प्रिंट वाली चीज़ नहीं होगी, फिर ये वापस से जा करके कंटिन्यू करेगा अपने स्टेटमेंट को। तो ये 5 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू रहेगा, फिर आकर के इसको माइनस माइनस कर देगा तो हो जाएगा 4, और 4 इक्वल्स इक्वल्स नहीं है तो ये कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी तो प्रिंट हो जाएगा 4। फिर ऐसे ही 4 को चेक करेगा, माइनस माइनस करके 3 हो जाएगा, और ये वाली कंडीशन अब रन नहीं होगी तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 ग्रेटर देन 0 है और फिर माइनस माइनस कर देगा तो 2 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन 2 इक्वल्स इक्वल्स 5 है नहीं तो कंटिन्यू होगा नहीं, तो प्रिंट कर देगा 2, और ऐसे ही 1 के लिए भी हो जाएगा। तो ये इफ वाली, ये कंटिन्यू वाली कंडीशन कौन सी है कि मान लो आपकी ये वैल्यू अगर 5 हो जाती है, तो एक बार हमारी 5 हुई भी थी तो 5 हो जाती है तो कंटिन्यू करो,
तो 5 हो जाने के बावजूद भी क्या कर देगा, वो सीधे आपके इस लूप को चलाना छोड़ देगा, मतलब जो 5 वाली वैल्यू है उसको स्किप कर देगा और फिर से आपके लूप को रन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देखोगे आपको 5 के अलावा सारी वैल्यूज मिल गई। तो कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस समझ में आया? ब्रेक में क्या है, जैसे ही ये कंडीशन मिल जाती है पूरा का पूरा लूप क्या है, ब्रेक हो जाता है। पर कंटिन्यू में जैसे ही ये कंडीशन मिलेगी तो वो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको स्किप करके फिर से उस लूप को रन करना शुरू करेगा, मतलब खत्म नहीं करेगा, उसको ओनली स्किप करेगा और आगे कंटिन्यू करवा देगा। क्लियर है यस सर। सबको? नेहा हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आया। निधि को आया समझ में? चालू यस सर। पता नहीं चालू करके चली जाती है मोबाइल। तो ये व्हाइल वाला नेहा तुम समझो अभी, है ना, जैसे मुझे एक लूप हाँ। रन करवाना है कब तक, जब तक कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहे, ठीक है? और उसके अंदर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है कि 0 से बड़ी तो है पर क्या उसकी वैल्यू 3 तो नहीं है। अगर 3 आ जाए तो मुझे उसको खत्म कर देना है। क्लियर है? तो हाँ मेरे सर। पास में शुरू में 5 है वैल्यू। अब 5 को मैं ऐसे चेक करूंगा तो ये 0 से बड़ा है 5, हाँ। है ना? तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इसके अंदर की स्टेटमेंट्स क्या होगी, रन होगी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। फिर उसके पास में दूसरी कंडीशन है, तो अभी हमारे इसमें वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 इक्वल्स टू 3 है क्या? 5 और नहीं 3 इक्वल है क्या? नहीं है। तो वहां नहीं। पर ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई है। तो वो ब्रेक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो जो भी उसके अंदर वैल्यू थी अभी 5 है तो 5 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर नंबर की वैल्यू माइनस हो गई, मतलब हो गई 4। तो 4 0 से बड़ा है क्या? हाँ। हाँ। 4 इक्वल्स टू 3 है क्या? नहीं, नहीं नहीं है। तो ये ब्रेक अभी होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो प्रिंट कर देगा 4। फिर वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 0 से बड़ा है? हाँ है। 3 इक्वल्स टू 3 है? हाँ है। तो वहां पर ब्रेक कर दिया उसने। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक ब्रेक नहीं होगा। तो जैसे ही 3 हुई तो ये ब्रेक हो गया, फिर ये प्रिंट वेट या कुछ भी नहीं हुआ, सीधे सीधे इसमें से अपन बाहर आ गए। आया समझ में ब्रेक? हाँ सर आ गया। और ऐसे ही कंटिन्यू है। तो वैल्यू है अभी 7, तो 7 को अगर आप बढ़ा देते हो तो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, है ना? तो वैल्यू क्या है अभी अपने पास में? 7 है। तो 7 0 से बड़ी है? हाँ है। 7 5 के इक्वल से क्या? नहीं है। तो कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू होगा क्या? अभी नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंटिन्यू नहीं होगा। प्रिंट कर देगा 7। इस कंडीशन में 7 भी प्रिंट होगा। ठीक है, फिर वैल्यू हो गई इसकी माइनस, हो गई 6। 6 बड़ा है? हाँ है। इक्वल्स टू 5 है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये वाली कंडीशन अभी रन नहीं होगी, तो 6 प्रिंट कर दिया। फिर माइनस कर दिया, 5 हो गया। 5 0 से बड़ा है? हाँ है। 5 इक्वल्स टू 5 है, तो फिर उसने बोला कंटिन्यू करो, मतलब ये कुछ रन मत करो, आप इसको फिर से यहाँ से कंटिन्यू कर लो। तो फिर 5 यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में आया क्या? नहीं आया, क्योंकि उसने नहीं। नीचे आने नहीं दिया। उसने बोला यही से ही आप कंटिन्यू करो। तो फिर से जा करके यहाँ चेक किया, 5 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। फिर उसके बाद 5 इक्वल्स टू 5 है? हाँ है। तो ये हाँ। एन भी अपने, अब ये फिर से कंटिन्यू कर देगा इसको, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा। तो वैल्यू माइनस होगी नहीं, वैल्यू इसकी माइनस होगी नहीं, हाँ। 5 ही रह जाएगी। और 5 पे कंटिन्यू करते रहेगा तो वो प्रोग्राम इतने में ही रन होता रहेगा, बार बार इतने में रन होता रहेगा, क्योंकि 5 की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। इसीलिए ये जो एन बी जो हमने माइनस जो कर रहे थे वैल्यू को, ये हम कहाँ पर कर रहे थे? पहले ही कर रहे थे इस वाली कंडीशन पे, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। क्लियर है? अब समझ में हाँ आया सर। ब्रेक और कंटिन्यू? और फिर हाँ। लूप के जितने भी टाइप्स हमने पढ़े उसमें सिंपल सा था कि अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो लूप कौन सा वाला यूज करना है। वो आपके पास में व्हाइल है, डू व्हाइल है, फॉर है, इफ एल्स वाली कंडीशन है, स्विच वाली कंडीशन है। इन सब में से आपको कौन सा कब यूज करना है उसके लिए छोटा सा ये एक समरी दी हुई थी।
एनालाइज द प्रॉब्लम एंड चेक वेदर इट रिक्वायर्स अ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। कोई भी आप प्रॉब्लम को यूज सॉल्व करने जा रहे हो तो उसमें ये चेक करो कि उस प्रॉब्लम में पहले चेकिंग हो रही है या बाद में चेकिंग हो रही है। मतलब मुझे कहीं पर लॉगिन करना है किसी सिस्टम पे, तो मेरा लॉगिन आईडी मेरे एंटर करने से पहले चेक हो रहा है या बाद में चेक हो रहा है, तो वो तो पहले चेक होगा ना। आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड तो पहले चेक होता है, फिर ही आपको वेबसाइट पे जाने देते हैं। तो वो वाला कौन सा टेस्ट आ गया आपका? प्री टेस्ट आ गया, मतलब पहले ही टेस्ट कर रहे हो। और पोस्ट टेस्ट है कि मैं एक बार चला जाऊँ और मुझे अगर ठीक लगता है तो फिर वो मेरे से आईडी पासवर्ड मांगता है। जैसे कुछ वेबसाइट होती है जहाँ पर आप पहले चेक कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, और फिर जब डाउनलोड करने के लिए कुछ रखते हो तो वो फिर आपको बोलता है कि नहीं, यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। तो आपको फिर उसमें से लूप कौन सा रन करना है, पहले कंडीशन चेक करनी है या बाद में कंडीशन चेक करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। लूप सिलेक्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो वही चीज़ है, अगर प्री टेस्ट अगर आपको चाहिए हो तो व्हाइल वाला यूज़ करो, और पोस्ट टेस्ट चाहिए तो डू व्हाइल करो। हमने इन दोनों को रन करके देखा हुआ। समरी क्या है? लूपिंग इज द की कंसेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हुए उसको कंटिन्यू रन करते हैं जब तक वो कंडीशन उसकी फॉल्स ना हो जाए। दो टाइप के हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, वही प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाले, है ना। पहले ही चेक करेंगे कंडीशन को या फिर बाद में चेक करेंगे। ये तीन तरीके के आपके पास में लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। और इनके बारे में आपको पता है, फॉर और व्हाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड है, मतलब पहले कंडीशन चेक करेंगे तभी रन होगा। और डू व्हाइल है कि पहले एक बार रन हो जाएगा फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट?